एनआईएस ऑन डिमांड एग्ज़ाम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होता है और कब होता है, चलो इस वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि 10वीं क्लास में अगर आपने ऐसे सब्जेक्ट ले रखे हो जिनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना है, वो सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं जिनका एनआईएस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम करवाता है। तो 10वीं क्लास के ये सब्जेक्ट देख लो। अगर आपने 10वीं क्लास में मैथमेटिक्स, होम साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पेंटिंग, डाटा एंट्री ऑपरेशंस, इंडियन साइन लैंग्वेज, हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत, फोल्क आर्ट और नृत्य कला, ये सब्जेक्ट अगर आपने ले रखे हो तो आप लोग के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे। वहीं आप यहाँ पे देखोगे तो 12वीं क्लास के सब्जेक्ट देख लो। अगर आपने 12वीं क्लास में होम साइंस, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, पेंटिंग, कंप्यूटर साइंस, मास कम्युनिकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड योग, डाटा एंट्री ऑपरेशंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड नृत्य कला, ये दिया गया है। अगर आपने इनमें से कोई भी सब्जेक्ट ले रखे हो तो आप लोग के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा और ये 100% होगा, कंफर्म है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने एनयूएस में एडमिशन लिए हो और जो मैंने अभी आपको सब्जेक्ट बताए हैं उनमें से कोई सब्जेक्ट आपके पास है, तो आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कहाँ पे होगा और कैसे होगा। तो देखो, ये ऑन डिमांड एग्ज़ाम का हॉल टिकट है। ऑन डिमांड एग्ज़ाम का जो हॉल टिकट है आप लोग का एडमिशन कंफर्म होने के बाद आता है। अगर आपका एडमिशन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है तो उस केस में हमें कांटेक्ट जरूर कर लेना, हम आपका एडमिशन भी कंफर्म करवा के देंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने एनयूएस में ऑन डिमांड एग्ज़ाम में एडमिशन ले रखा है उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखोगे एक सब्जेक्ट है इनके पास फिजिक्स, जिसका इनको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है। थ्योरी एग्ज़ाम की बात करोगे तो 17 मार्च को ये थ्योरी एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, ठीक है। और ये सेंटर भी यहाँ पे देख सकते हो, इसी सेंटर पे इनको जाना है। अब यहाँ पे देखोगे तो नीचे आप लोग को ना कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है जिसमें आप लोग को मिलेगा कि आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे देखोगे नोट में आप लोग को इन्होंने लिख रखा है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर थ्योरी एग्ज़ाम सेंटर फॉर योर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम डेट एंड टाइम ऑन द डे ऑफ थ्योरी एग्जामिनेशन। नो सेपरेट हॉल टिकट विल बी इशूड फॉर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। ये कह रहे हैं कि जिस दिन आप अपना थ्योरी एग्ज़ाम देने जाओगे उसी दिन अपना जो थ्योरी एग्ज़ाम के सेंटर पे जो आपके टीचर होंगे उनसे पूछना है कि सर बता दो हमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए कब आना है और कौन से दिन आना है। इन्होंने बोला है कि एनयूएस जो है ऑन डिमांड एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जो हॉल टिकट है वो रिलीज़ नहीं करेगा। इसी हॉल टिकट पे आप लोग का जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होगा। कहाँ होगा इन्होंने बोल दिया है, जहाँ आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने जा रहे हो वहीं पर आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना है। यानी कि कहने का मतलब ये है, जहाँ आप थ्योरी एग्ज़ाम देने जा रहे हो वहीं पर आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी एनयूएस कंडक्ट करवाएगी। और एक चीज़ यहाँ पे और नोट डाउन कर लेना, नॉर्मली देखो अभी स्टूडेंट्स ने फरवरी में एग्ज़ाम दिए थे, उनसे मुझे पता चला है कि आप लोग के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है ना थ्योरी एग्ज़ाम के अगले 2 से 3 दिन बाद ये ले रहे हैं। ये सेंटर वाले 2 से 3 दिन में अरेंज करके आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ले रहे हैं। जैसे कि सपोज करो इनका देखोगे तो फिजिक्स का एग्ज़ाम 17 मार्च को है, ठीक है। और इनका प्रैक्टिकल का आप ये एक्सपेक्टेशन लेके चलोगे तो इनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है 20 मार्च को इनके सेंटर वाले जो भी है, ये सेंटर देख लो, यहीं पे इनके सेंटर वाले इनको ऑर्गेनाइज करके देंगे। अब हम ये समझ लेते हैं कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में होगा क्या, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में क्या क्या करना होगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए क्या आपको प्रिपरेशन करना है। तो एनयूएस जो है आप लोग को इन्होंने बोल रखा है कि सबसे पहले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास एक फ़ाइल होनी चाहिए, जो कि फ़ाइल आप लोग को यहाँ से बनानी है इस पीडीएफ में से देख के। ये देखोगे यहाँ पे बायोलॉजी है, ठीक है। बायोलॉजी सब्जेक्ट अगर आपने ले रखे हो तो इसका भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा और इसका भी फाइल बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो इसमें जो है ना आप लोग को इन्होंने लिख के दे रखा है कि आपको प्रैक्टिकल फाइल पे क्या लिखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे अगर आप बायोलॉजी का या फिर आप मैथ का या यूँ कह लो कि फ़िज़िक्स का अगर आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो वो 20 नंबर का होगा। अब 20 में से आप लोग का देखो ये क्या क्या लेने वाले हैं। तो 20 नंबर में से ये बोल रहे हैं कि परफॉर्मिंग अन एक्सपेरिमेंट 4 नंबर का होना है। और फिर ये कह रहे हैं सबमिटिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट 3 नंबर का है, ये जो फाइल आप बनाओगे वो। और ये कह रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिवन सैंपल, उसके लिए 4 नंबर दिया जा रहा है आपको। प्रिपरेशन माउंट यहाँ पे आप लोग को 3 नंबर का बता रही है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड बुक 3 नंबर का है। वाइवा आप लोग का 3 नंबर का है। टोटल आप लोग का 20 नंबर का है। अब आपको मैं मोटा मोटी यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। देखो इस पीडीएफ में से आप लोग को ये जो है एक्सरसाइज है, कम से कम 5 से 6 एक्सरसाइज यहाँ से आप लोग को कॉपी कर लेना है। प्रैक्टिकल की जो आपकी सीट होगी वो A4 साइज़ की सीट होगी। प्रैक्टिकल टाइप की सीट भी आती है और प्रैक्टिकल बुक भी आता है, तो वो आप दोनों में से जो भी आप कंफर्टेबल जिसमें आप हो
उसको आपको परचेज़ कर लेना, बाय कर लेना और उस पर इसको नोट डाउन कर लेना, लिख लेना। ठीक है, 4 से 5 एक्सरसाइज आप लिख लोगे, आपकी ये रिकॉर्ड बुक तैयार हो जाएगी। 3 नंबर आपके कन्फर्म हो गए। अब इसी में से जो है ना कुछ आप लोग को क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसको आपको आंसर करना होगा। इसके लिए आपको टाइम भी दिया जाएगा, 1 से 1.5 घंटे का टाइम आप लोग को मिलेगा करने के लिए। सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ज़्यादा कम भी हो जाता है। ठीक है, तो रिटन एग्ज़ाम आपको देना होगा। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम जो है आप लोग को क्वेश्चन जो है इसी में से आएगा, जिस भी आप एक्सरसाइज को इसमें से करोगे उसी एक्सरसाइज में से वो क्वेश्चन आपको बना के देंगे, वो आप लोग को करना होगा। ठीक है, और वाइवा की बात हो गई तो देखो वाइवा से सब स्टूडेंट्स डरते हैं, लेकिन वाइवा में कुछ होता नहीं है। नॉर्मली आप लोग को प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं वो आपसे पूछेंगे कि भाई अगर ऐसे हम करेंगे तो इसका रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, या फिर वो बोलेंगे कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा। ये नॉर्मल सी चीज़ ये पूछेंगे आपसे टीचर। ठीक है, तो इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है। मेन जो फोकस आप लोग को रिटन एग्ज़ाम पे है, जो कि आपको आंसर करके आना है अच्छे से। ठीक है, तो नॉर्मली आप लोग को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में यही होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम के क्वेरी थे वो सॉल्व हो गया होगा। इस वीडियो के लिए एक लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करना। और अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल चाहिए सॉल्व वाला तो उस केस में आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर हमने आपको दे रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो व्हाट्सअप कर सकते हो। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेकर वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आप हमें व्हाट्सअप कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।